हेलो दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी जो है पटना में है और अभी मैट्रिक का टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है और अभी हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी हुई है जो अभी इंटरव्यू दे के आई है। तो जानते हैं इनसे कि इंटरव्यू में क्या पूछा गया और एक कौन से जिले से है। सबसे पहले बहन, आपका नाम क्या है? रिया कुमारी। कहाँ से हैं आप? भागलपुर। भागलपुर से हैं। भागलपुर से? भागलपुर में कहाँ से? बूढ़ानाथ। बूढ़ानाथ भागलपुर से। कौन से स्कूल से है? झुनझुन वाला। झुनझुन वाला उच्च विद्यालय। अच्छा, कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे जो आप इस मुकाम तक पहुंच गए हैं? तो मेरा 1 घंटा मतलब लगातार नहीं था कि 8 घंटा हमको लगातार बैठे रहना है। मेरा मन कर रहा था तो 2 टाइम घंटा फिक्स पढ़े। नहीं था? फिक्स नहीं, मन भी था। जब तक दिमाग में घुस रहा था तब तक पढ़ते चलो, जैसे ही दिमाग में घुसना बंद, थोड़ा देर का रेस्ट लो, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू। अच्छा, टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आपको कब आया था? 24 को। 24 को आया था। लग रहा था कि फ्रॉड नहीं है, सही है। एक फ्रॉड कॉल हमको आया था, वो बोले एक फ्रॉड कॉल आया था, क्या बोला? बोले मैथ्स में आपको 22 नंबर है, आप फेल कर गई हैं। अच्छा। और एसएसटी में भी आप कुछ नहीं लिखे हैं। बोले कि हम सब लिख के रखे हैं। अच्छा। आप कॉपी खुलवा के चेक करवा सकते हैं। और फिर पापा ही बोले कि वो बोले कि मुख्यमंत्री के पास बैठना पड़ेगा अगर इस तरह से करे तो। मुख्यमंत्री के पास? तो पापा बोले कि प्रधानमंत्री के पास बैठेंगे हम। बोले नहीं कि डायरेक्ट चाय वाले मोदी जी से बैठेंगे? हाँ बोले तो पापा बोले। अच्छा, आप उस नंबर पे कॉल करते तो लगता है? आप कभी करके देखिएगा, बोलिएगा देखिए आप कॉल किए तो हम टॉपर वेरिफिकेशन में चले गए। हमको पता था हम टॉपर वेरिफिकेशन में आएंगे और हमको फेक कॉल आ गया। एक अच्छा। सेकंड मतलब अंदर से हुआ था, रोने भी लग अच्छा, गए जब थे। आप एग्जाम देके आए थे तो लग रहा था कि आप इस मुकाम तक यहाँ तक पहुँचेंगे? 24 को तो हम वेट ही कर रहे थे कॉल आने का। कॉल आने का? इंटर का जैसे रिजल्ट आया और खत्म हुआ? सुने कि 23 को कॉल आ चुका है तो हमको लगा हमको क्यों नहीं आया। तो तभी 24 को हम इंतजार कर रहे थे कॉल आएगा। हम किसी को बताए नहीं थे कि कॉल आने आ सकता है। अच्छा। हमको बस अपने दिमाग में था। तो पापा को फोन आया, पापा भी हमको घर में फोन किए, बोले फोन आया है। देख सकते हैं कि इनकी माँ जो है बहुत ही ज्यादा भावुक हो रही है। आंटी जी पूरा भावुक आप हो रहे हैं, आंख से आंसू लगता है कि आप गिर जाएगा। आपकी बिटिया रानी जो है यहाँ पटना आपको लेके आ गई है, आपके साथ मम्मी आई है, पापा भी आए हैं, 3 भाई भी और 3 भाई भी आ गया है। शायद भाई आपका हमको भी पहचान रहा है। हाँ, खुशी का पल है। कैसा लग रहा है आंटी की आपकी बेटी जो है इस मुकाम तक पहुँची हुई है? महसूस कर रहे हैं। क्या खाना पीना जान रही है कि नहीं बनाने? सब कुछ करती है, सब चीज करती है, करते हुए कर रही है। सब चीज। खाना नहीं बनाने के लिए जानती है और बाकी थोड़ा बहुत जानती है। घर का काम कर लेते हैं? सारा कर लेते। अच्छा, खाना बनाना। अंदर में क्या क्या पूछा गया था? अंदर में पर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, मैथ में क्या पूछा था? मैथ्स में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने दिया गया कि साइन थीटा का वैल्यू इतना है तो कॉट थीटा का क्या होगा। और पूछा गया कि पाई का वैल्यू क्या होता है। और फिर कुछ और संस्कृत में अनुच्छेद लिखवाया गया और भारत भूमि के बारे में लिखवाया गया, क्यों भारत भूमि इतना महान है। और फिर कुछ ट्रांसलेशन भी पूछे गए। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा सेल्समैन है आदर्श जलपान में। आदर्श जलपान में। आइए अंकल जी इधर। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपकी बेटी जो है इस मुकाम तक आ गई है और आप आदर्श जलपान मिठाई का दुकान है, तब तो मिठाई का कमी नहीं होगा, मिठाई खिलाइएगा ना? जरूर खिलाएंगे। बिहार में टॉप स्थान पर है वो भी। बिहार में टॉप स्थान पर आएगी तब खिलाइएगा? नहीं, खिलाइएगा? आदर्श जलपान भी टॉप है। हाँ, आदर्श जलपान तो टॉप है, ये वो तो हम भी जान रहे हैं। टॉप है, टॉप तो कर ही रही है। आइए हम आपको मिठाई पूरा तैयार रखिएगा, एकदम तैयार रहता है। संभावना है कि टॉप 5 में आप रैंक अच्छा लाए। और क्या पूरा नंबर कितना जोड़ के रखे हैं आप? हमको इतना था कि 480 तक आना चाहिए और यहाँ पे बुलाया गया 470 जिसको आया है उसी हाँ। के आसपास बुलाया अच्छा, गया। ऑनलाइन क्लास किए थे या ऑफलाइन किए थे? मतलब ऑफलाइन तो हम नहीं किए थे और ऑनलाइन हम किसी पर्सनल का बैच नहीं खरीदे थे। हाँ, मतलब जिस टीचर का हमको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उस YouTube टीचर से? हाँ, YouTube से पढ़ाई की। मतलब पर्सनल किसी टीचर का योगदान नहीं, मतलब YouTube का योगदान है। YouTube से टीचर का हाँ, योगदान है। YouTube मतलब चैनल का। हाँ। YouTube पर जिसका सर्च किए उसका पढ़ लिए। हाँ। मतलब मेरा एक था, जैसे हमको साइंस एक टीचर से पढ़ना है तो पूरा साइंस हम उसी टीचर से पढ़े। अच्छा 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 अच्छा। ऐसा कौन सर का पढ़े थे? टारगेट बोर्ड से ही पढ़े थे, दिशा ऑनलाइन से ही पढ़े थे और PW से ही पढ़े हैं। बायोलॉजी किससे पढ़े थे उसमें? बायोलॉजी हम पढ़े हैं उनसे, निधि मैम से। PW निधि मैम से मिले कि नहीं? निधि हाँ मैम से? मिल लिए। मिल लिए। अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, माला वही पहनाई है, तब बहुत खुशी मिल रहा है ना? हाँ। तो क्या आगे क्या गोल है, क्या बनना है आपको? अभी UPSC का फॉर्म चाहते हैं कि हम भरे। यूपीएससी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पहले आपको इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन 4 साल का करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। हम बस अभी सोचे हैं, मतलब बच्चा से मेरा सपना था यही। अभी जिस तरह से लेवल बढ़ रहा है थोड़ा तो लगता है कि कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा अंकल, एक क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों को छूट बहुत कम मिलता है, अक्सर लड़कियों को दबाया जाता है पढ़ाई के प्रति लेके, जैसे 10th हो गया, इंटर हो गया, उसके बाद शादी ब्याह करके जो ससुराल है,
तो इस पर आप उन गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? नहीं करना बच्चों को चाहिए। भी छूट देना चाहिए या नहीं? पढ़ाई के अगर पढ़ रही है तो उसको पढ़ाते जाइए। अगर जो पढ़ने में ध्यान नहीं दे रही है या गड़बड़ हो रहा है, जैसे कि कोई कोई बच्चियां होती है एक दो को की गार्जियन का मिसयूज करती है, उनके छूट जो देता हाँ, है वो नहीं उसका होना चाहिए। मिसयूज वो करती नहीं है। करना है, हाँ? वो चीज नहीं करना है। जैसे आप भागलपुर में रहते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ के हाँ, वही माहौल तो को। बोल रहे हैं कि आज की लड़की जो है वो नहीं करना, माँ बाप का जो है नाम रोशन करना है, और गलत तरीका से जैसे माँ बाप छोड़ दिया वो गलत एक बच्चे के कारण बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। बहुत गड़बड़ होता है, वो चीज नहीं करना है। बेटियों को अगर छूट दिया जाए तो क्या लगता है, बेटी लड़कों से ऊपर जा सकती है कि हाँ, नहीं? जा सकती है, हाँ? जा सकती है, और लड़कियां? जा रही है, आगे बढ़ रही है बेटी, लड़कियां बहुत बढ़ रही है, बेटों से बेहतर कर रही है। बेहतर कर रही है। अभी टॉपर वेरिफिकेशन में अगर देखा जाए तो लड़का जो है लड़का से ज्यादा लड़की का दबदबा है। लड़की कर रही है। बिहार बोर्ड में फिर लड़की का ऑलरेडी पूरा दबदबा बना हुआ है। तब अभी आपके भैया लोग भी उधर देख रहे हाँ, हैं। लेकिन एक तो यही कहते हैं कि बेटी सबको कि अगर माँ बाप तुमको बेटा छूट दे रही है तो तुम उसका गलत मतलब मत निकालो, Misuse गलत मत नहीं करो। करना उसका। बेहतर करना हाँ, है। बेहतर करके दिखाओ और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। गलत तरीका से अब चले गए, माँ बाप को झूठ बोलना, झूठ तो माँ बाप से बोलना ही नहीं चाहिए। जैसे माँ बाप को जुट गया पढ़ने के लिए, वो और जगह चली गई, मान लेते हैं आज अगर माँ बाप को ये झूठ बोल रहा है, कभी वो भी माँ बाप बनेगी तो उसका भी बेटा वही करेगा। तब वही करेगा, करबे करता है, वो नहीं करना है। कर्मा जरूर आता है हाँ। वापस। क्या अबे करता है। अच्छे लेकिन- हमसे बात करके कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? आंटी कैसा लगा? लग रहा है कि कोई रिपोर्टर नहीं पूछ रहा है, गांव को मोहल्ले का बच्चा पूछ रहा है। चलिए, अभी हमारे साथ जो बिटिया रानी थी ये भागलपुर जिला की है और हम भी भागलपुर से हैं, और हम चाहेंगे कि बिहार में बेहतर रैंक आए आपका, और दोबारा इंटरव्यू लेने के लिए बुढ़ानाथ के दरबार के पास हम जरूर पहुंचे। बस बाबा का आशीर्वाद है। आ जाइए। आप लोग इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपर के साथ।